तानिया अपने मकसद में तो कामयाब हो जाती है। जावियर से करीब रहने के लिए वो जुनैद से शादी भी कर लेती है और अब वो दिन रात यही सोचों में गुजार देगी कि किस तरह वो दुरे नायाब को जावियर के दिल से उतार दे। शादी के बाद वो दुरे नायाब से कहती है कि चलो आओ, आज मैं तुम्हें तैयार करवाती हूँ, तुम्हारा मेकअप और ड्रेसिंग भी मैं सिलेक्ट करूँगी। दुरे नायाब तो ज़रा हिचकिचाती है, लेकिन तानिया उसको भरोसे में लेती है और कहती है कि अब से हमने एक ही घर में रहना है और हमें चाहिए कि हम फ्रेंड्स की तरह रहें, तो तुम्हें मुझसे इतना हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। और फिर दादी भी कह देती हैं कि हाँ, तानिया की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, वो तुम्हें अच्छे से ही तैयार करवाएगी। दादी तो चाहती भी यही हैं कि दुरे नायाब इतनी अच्छी लगे कि वो हमेशा ही जावियर के दिल में बसी रहे। लेकिन तानिया जानबूझ के उसको इतना बोल्ड मेकअप कर देती है, फिर हेयर स्टाइल के नाम पे उसके सर पे बहुत सारे फूल सजा देती है और ड्रेसिंग भी उसकी अजीब सी करवा देती है जिसमें वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करती। जब जावियर ऑफिस से वापस आता है तो दुरे नायाब बड़ी ही खुश उसके सामने जाती है, लेकिन जावियर जब देखता है कि वो इतनी अजीब सी लग रही है तो उसका तो मूड ही ऑफ हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या बेहुदा किस्म के कपड़े और मेकअप किया हुआ है। दुरे नायाब बताती है कि ये तो तानिया ने मुझे तैयार करवाया था। तो जावियर कहता है कि तानिया तो अच्छे से जानती है कि मुझे इस किस्म का मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं और वो चाहे कुछ भी कहे, तुम क्या सबकी बातें मान लोगी? पहले ही रिसेप्शन पे तुम्हें साड़ी और हाई हील्स जब पहना नहीं आती तो फिर पता नहीं क्यों पहन के तुमने सबके सामने मुझे एम्बेरस करवाया। दुरे नायाब बताती है कि वो सब मैंने नहीं खरीदा था, आंटी ने इतने प्यार से मुझे दिलवाया और वो चाहती थी कि मैं रिसेप्शन पे अच्छी लगूं, तो मैं उनको कैसे इनकार कर पाती। जावियर कह देता है कि जिस तरह तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी उस ड्रेस में और जो कुछ रिसेप्शन में सबके सामने हुआ, उससे तो अच्छा था कि तुम अम्मा को इनकार कर देती, वो तुम्हें कुछ भी और दिलवा देती जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करती। एटलीस्ट इस तरह की कोई सिचुएशन तो ना क्रिएट होती। दुरे नायाब को समझ नहीं आता, वो तो खुद भी ये नहीं पहनना चाहती थी और उसने अपनी सास को समझाया भी था कि मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती, लेकिन सास भी बज़िद थी कि ड्रेस कोड साड़ी ही है तो तुम्हें साड़ी ही बांधनी है। हालांकि रिसेप्शन वाले दिन में साड़ी तो खुद भी उन्होंने नहीं बांधी थी, बल्कि काफ्तान पहना होता है, पर पता नहीं वो दुरे नायाब को क्यों ज़बरदस्ती साड़ी ही बांधने का कहती हैं। इवन उसको नहीं बांधनी आती तो अपनी पर्सनल ब्यूटिशियन को हायर करके कह देती हैं कि उसका मेकअप भी कर देना और साड़ी भी लगा देना। और फिर जब सारे मेहमानों के सामने दुरे नायाब गिर जाती है तो खूब इंजॉय भी करती हैं, जेफी भी, तानिया भी और तानिया और जेफी की मदर्स भी। सिर्फ और सिर्फ जुनैद को या फिर उसकी दादी को ही दुरे नायाब पे रहम आता है, बाकी सबको तो ये सिचुएशन बहुत ही फ़नी लगती है और जावियर को बहुत शदीद गुस्सा आता है कि सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। इधर तानिया, जिसकी ख्वाहिश सिर्फ यही थी कि वो जावियर के नज़दीक रह सके, इसीलिए वो इस घर के दूसरे बेटे से शादी तो कर लेती है, लेकिन वेडिंग नाइट पे ही उसको इतना कुछ सुना देती है कि उसे भी पता चल जाता है कि तानिया ने मेरे लिए मुझसे शादी नहीं की। वेडिंग नाइट पे वो मुंह दिखाई में उसको अंगूठी पहनाने लगा होता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तानिया फौरन से जुनैद का हाथ झटक देती है और उसे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। जुनैद कहता है कि ये तुम्हारी मुंह दिखाई की रिंग है। तानिया कहती है कि तुम मुझे देख रहे हो, मैं सर से पाँव तक ज्वेलरी में लदी पड़ी हूँ, फिर ये तुम्हारी अंगूठी की मुझे क्या ज़रूरत। और कहती है कि मैं इन कपड़ों में पहले ही बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो मैं ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ और मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है, अच्छा होगा कि तुम भी जाके सो जाओ। जुनैद कहता है कि ये हमारी वेडिंग नाइट है और तुम्हें नहीं लगता कि हमें आज एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो तानिया कहती है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह टिपिकल दुल्हन बन के शर्माऊँगी और फिर तुम मुझे मुंह दिखाई में कुछ दोगे और मैं तुम्हें थैंक यू कहूँगी, तो सॉरी, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। जुनैद उससे पूछ लेता है कि ये आज ही तुम्हारा एटीट्यूड इतना चेंज क्यों हो गया है, इसकी वजह जान सकता हूँ। तो तानिया फिलहाल तो यही कह देती है कि मैं बस ज़रा थक गई हूँ और मेरा किसी भी बात का मूड नहीं है, और जाके कपड़े चेंज करती है, मुँह हाथ धो के सो जाती है। जुनैद को तो कम्प्लीटली समझ आ जाती है कि इस लड़की ने मुझसे शादी किसी और वजह से की है। वैसे भी जुनैद जानता है कि तानिया बचपन से ही उसके भाई को पसंद करती थी, लेकिन जावियर ने अपनी पसंद से शादी कर ली
और तानिया की जैसी परवरिश हुई है वो अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी है जिसकी बचपन से हर ख्वाहिश पूरी की गई है। वो आखिर ये कैसे बर्दाश्त कर ले कि जिसको उसने पसंद किया वो किसी और को पसंद करके उससे शादी कर ले। तो जुनैद ये सारा खेल समझ जाता है कि तानिया ने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ जावियर भाई के नज़दीक रहने के लिए की है। वैसे तो जुनैद को भी तानिया में खासा इंटरेस्ट नहीं होता और वो शादी से पहले ही पेरेंट्स को कह देता है कि मैं उससे शादी कैसे करूं जबकि मैं जानता हूं कि वो बचपन से मेरे भाई को पसंद करती है। लेकिन माँ बाप के इसरार करने पे जुनैद ये शादी कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि उसके बाबा उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन वो बाप की मोहब्बत बचपन से ही हासिल करना चाहता है। तो अपने बाप से ये भी कह देता है कि अगर मैं आपकी पसंद से ये शादी भी कर लूँ तो क्या आप मुझे अपने बेटे के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे और मोहब्बत से मुझे गले से लगा लेंगे। बाप भी अल्लाह जाने जुनैद से उनको क्या मसला है। जावियर को तो इतना पसंद करते हैं तो जुनैद से इतनी मोहब्बत आखिर क्यों नहीं करते, उसको खुद से दूर फेंक देते हैं हमेशा। हालांकि उसने तो अपनी मोहब्बत की भी कुर्बानी दे दी थी बाप की वजह से। और अभी भी वो जुनैद को साफ ही धमकी लगा देते हैं कि अगर तुमने मेरी पसंद से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से भी आग कर दूंगा और इस घर से भी दोबारा से निकाल दूंगा। ये तो निगार बेगम ही हैं जो सिचुएशन को संभालती हैं और कहती हैं कि मुझे अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं इसको अब कहीं नहीं जाने दूंगी। और वो बड़ी ही मोहब्बत से जुनैद को इस रिश्ते के लिए मना लेती हैं कि तुम्हारे हाँ कर देने से मेरी बहन मुझसे नाराज़ नहीं होगी और हमारा रिश्ता कायम रहेगा। और फिर तानिया जैसी इतनी अच्छी लड़की फैमिली में मौजूद है, उसकी शादी कहीं बाहर हो जाए तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कितना अच्छा होना कि वो हमारे ही घर की बहू बन जाए। जावियर ना सही तुम ही सही। शादी के अगले दिन दादी तानिया से खाने का पूछती हैं तो तानिया उनसे भी बड़ा रूडली बात करती है और फिर जुनैद से कह देती है कि क्या दादी को मेरे मिजाज के बारे में पता नहीं है। मैंने जब भी जो खाना होगा मैं खुद ही ऑर्डर कर दूंगी। उनको क्या ज़रूरत है, मुझे क्या दुरे नायाब समझ लिया है कि मैं कंफ्यूज होती रहूंगी और अपना कोई भी काम खुद से कर ही नहीं पाऊंगी, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहूंगी। जुनैद भी अब बड़े ही गुस्से में उसको जवाब देता है और कहता है कि दादी तो तुम्हारे मूड से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन तुम शायद मेरे मिजाज से वाकिफ़ नहीं हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो समझ के तुमने मुझसे शादी की है तुम्हें अपने इस मंसूबे में कामयाब होने मैं नहीं दूंगा। तानिया उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने किस लिए शादी की है। मेरा कोई मंसूबा नहीं है और चाहे तुम मेरे हस्बैंड होते या कोई भी होते मेरा ऐसा ही एटीट्यूड होता। तुम लोग तो मुझे बचपन से आखिर जानते ही हो। जुनैद भी उसको सुना देता है कि तुम्हें तो हम सब बचपन से जानते हैं, लेकिन मुझे शायद तुम नहीं जानती हो, पर हाँ मुझसे शादी करने के बाद तुम मुझे बड़े अच्छे से जान पाओगी। मैं जावियर भाई बिल्कुल नहीं हूँ कि तुम्हारी हर बात मान जाऊँ और ना ही मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखना। अगर मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश करे तो फिर मैं उसको उसका सिला ज़रूर देता हूँ और बड़े अच्छे से उसको समझा देता हूँ। तानिया को तो ये गलतफहमी थी कि जावियर से नज़दीक रहने के लिए वो जुनैद से शादी करके इस घर में बड़ा आसानी से अपनी प्लानिंग में कामयाब रहेगी और शायद जुनैद बड़ा ही मासूम लड़का है जिसको वो जैसे चाहे ढाल लेगी। लेकिन वो क्या जानती है कि जुनैद तो उसकी टक्कर का बंदा है। वो उसके साथ एक ज्यादती करेगी तो वो दो ज्यादतियों से उसको जवाब देगा। अब आखिर ये चालों पे रखा गया रिश्ता कितने अरसे तक कामयाब रह पाएगा, ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।